हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है। अभी प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स के, बोर्ड क्लासों के। तो हम कुछ आपको बेसिक जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनका आज यहाँ एक डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल्स होनी है और कैसे हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डियर स्टूडेंट्स कनेक्शन बनाए रखें, कम्युनिकेशन बनाए रखें और हमारे चैनल को, पेज को फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ वन नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट्स कि हम कैसे वन नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जैसे हमारे पास लैब में हमें वी नो वेरी वेल अबाउट इट कि दिस इज प्रेजेंट इन ए लिक्विड फॉर्म, नॉट प्रेजेंट इन ए सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। सॉलिड फॉर्म में अगर प्रेजेंट होता है तो हम उसको वेट कर लेंगे और 1000 लीटर ml यानी 1 लीटर जो वाटर है उसमें डिजोल्व कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोलरिटी निकालते हैं इसकी, कि जो मोलरिटी होती है वो क्या होती है। इसकी मोलरिटी होती है W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन V। ये फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से जो W2 हम निकालते हैं, इसका किस प्रकार से हम W2 निकालेंगे और कैसे हम सोल्व करेंगे इसको। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए एक विशेष है कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी कितनी बनानी है, 1 मोलर बनाना है हमें। तो W2 कितना लेना हमें, जो H2SO4 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स H2SO4 का जो मास होता है, H2SO4 का जो मास होता है वो कितना होता है, 2 + 32 + 64 इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो यहां से क्या ले लेंगे, 98 इंटू 1000, और जब 1 मोलर होता है तो यहां भी 1000 लिया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि मैं 98 ग्राम अगर वेट करके H2SO4 1000 ml यानी 1 लीटर पानी में डिजोल्व कर देता हूं, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो 1 मोलर का बनेगा। लेकिन H2SO4 होता है लिक्विड स्टेट में, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो H2SO4 होता है, H2SO4 उसकी डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी जो H2SO4 होता है उसकी बोतल पे लिखी रहती है, तो कितनी होती है, 1.84 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर होती है उस बोतल पे। ठीक है, तो यहां से मैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना होता है, 98 और 1.84। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका कितना आ जाएगा, 53.30 ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 53.30 ml। ठीक है, तो इतना ml हम, बट यहां एक और कंडीशंस है कि ये जो बोतल होती है लैब में ये 98% कंसंट्रेटेड होती है। हमें कितने परसेंट कंसंट्रेटेड चाहिए, 100% कंसंट्रेटेड। तो जब 98% कंसंट्रेटेड है सॉल्यूशन, तो कितना लिया है, 53.30 ml। और अगर एक लेते हैं तो 98 और 100% लेते हैं तो इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा आंसर, 54.4 ml डियर स्टूडेंट्स। कितना आ जाएगा, 54.4 ml। ये हमारे पास बना है 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। क्या बना है, 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो हमें चाहिए 1 नॉर्मल, कितना चाहिए, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन चाहिए। तो हम इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि जो डाइप्रोटिक एसिड होती है उसमें नॉर्मलिटी होती है 2 इंटू मोलरिटी। 2 क्या है, H2SO4 को जब हमने ब्रेक डाउन किया तो 2H पॉजिटिव बाहर निकले। ठीक है,
लेकिन जब वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूम जितने H पॉजिटिव N फैक्टर, इसको क्या बोल सकते हैं, N फैक्टर, उससे डिवाइड करना होता है। तो यहां से कितना आ गया 54.4 ml, तो ये क्या बनेगा 1 मोलर। और अगर मैं 27.7 ml लेता हूं तो वो क्या बनेगा 1 नॉर्मल। तो हमेशा ध्यान देना 27.7 ml अगर मैं H2SO4 लेके लैब से उसको 1000 ml में डिजोल्व करता हूं तो मेरे पास एक नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और अगर मेरे पास वॉल्यूम है 250 ml ऑफ वाटर तो डियर स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 6.9 ml। तो अगर आप वॉल्यूम कम रखना चाहते हो तो 250 ml पानी लेते हो तो उसमें कितना लेना है 6.9 ml डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसा लगा ये कैलकुलेशन? अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, और किसी और सॉल्यूशन के बारे में जानना हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। हम बोर्ड से रिलेटेड भी कुछ वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।